मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक रात ऐसा ख्वाब देखा कि आसमान से आग निकलकर मिस्र की जानिब बढ़ती चली आ रही है और इस आग ने मिस्र के तमाम लोगों को जला डाला है। जबकि बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। वो नींद से चौंक उठे और तमाम नजूमियों जो उसके करीब बड़े आलम थे इन सब को अपने पास बुलाया और अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने इस ख्वाब की ताबीर यूं बयान की कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों की हलाकत होगी और वो बच्चा फिरौन की बादशाहत को खत्म कर डालेगा। फिरौन एक जालिम जाबिर और खुदाई का दवेदार बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना कर रखा था, हालांकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से वहां रहा करते थे। फिरौन ने बनी इसराइल को हर दर्जे जलील और गुलाम बना कर रखा था। उनकी औरतों से बुरा सलूक किया करता। मिस्र के बाशिंदे आला दर्जे के लोग समझे जाते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए जमीन का एक हिस्सा इस वक्त के फिरौन बादशाह रियान बिन वलीद से हासिल किया था। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई और मिस्र में खूब बड़ी। ये लोग हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करते थे, लिहाजा इस वक्त ये कौम अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने और इसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारियों ने उन पर जुल्म व सितम किए और उनसे हर किस्म का गंदा बेहुदा गलीज काम करवाते। फिरौन ने जब काहिनों आलिमों से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी तो फिरौन बहुत फिक्रमंद होने लगा और उसने एक खौफनाक हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और अगर लड़कियां पैदा हुई हों तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के हवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी छोटा लड़का जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर फैसले करता है। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए और बच्चियों को छोड़ दिया। कई साल ऐसे ही होता रहा। फिर ऐसा वक्त आया कि किसी सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर ऐसे ही बनी इसराइल के लड़कों का कत्ल होता रहा तो हमें खिदमत गुजार मलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे ये कमतर घटिया काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने ये हुक्म जारी कर दिया कि एक साल छोड़कर दूसरे साल बच्चे कत्ल किए जाएं। हर हामिला औरत की निगरानी करना शुरू कर दी। दायां औरतों के जिम्मे ये ड्यूटी लगाई कि जब कोई बच्चा पैदा होगा तो वो खबर दे और जो दायां औरत खबर न देती इसे भी कत्ल कर दिया जाता। उन्हीं दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत इस तरह फरमाई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर हमल के आसार जाहिर नहीं हुए और आपकी वालिदा उन दायां औरतों की निगाह में ना आई। उन्होंने इस बात को छुपा रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ गया और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। करीबी लोगों के अलावा वो किसी को इस बात का इल्म न था। नजूमियों ने फिरौन को पैगाम दिया कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस खबर ने फिरौन को परेशान और बदहवास कर दिया। इसके सिपाहियों ने घर घर की तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम साले ईमान में पैदा हुए थे, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क़त्ल वाले साल में पैदा हुए। इस वाक़या से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन बहुत परेशान थे। 3 महीनों तक उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपा कर रखा, लेकिन ज्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से छुपा कर रखना मुमकिन न था। फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। ये वो वही नहीं थी जो पैगम्बरों पर आती है। ये हुक्म अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में डाला था, यानी अलका किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि एक बंद संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को संदूक में रखकर दरियाए नील में छोड़ दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा की बहन से कहा कि तुम उसके पीछे पीछे चल दी जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील के मौजों में चले और उसकी बहन इसकी निगरानी करती जा रही है। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहां फिरौन की बीवी मलिका और खादमाएं लुत्फ व अंदोज हो रही थी कि मलिका की नजर संदूक पर पड़ी। इसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल कर मेरे पास लाओ। जब संदूक को खोला तो इसमें एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलिका बच्चा को देखकर बहुत खुश, इसकी आंखों में ममता उतर आई। मलिका ने मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। इसने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पाला जाए। महल में किसी ने ये बात जाहिर कर दी कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इसराइल का वो बच्चा ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने बताया था। लेकिन मलिका ने कहा कि ये बच्चा दरिया नील से बहकर आया है, पता नहीं किसका बच्चा है और हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने। इस पर फिरौन ने कहा कि ये सिर्फ तेरी आंख की ठंडक है, मेरी आंख की ठंडक नहीं। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता, लेकिन इसने ये बात नहीं कही। मलिका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी है वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले गए तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वाली औरतें आईं, लेकिन बच्चे ने किसी और
का दूध ना पिया। उधर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा कि मैं तुम्हें ऐसी औरत का बताती हूँ जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है। वो एक नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को खुशी से दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने कहा कि ठीक है। लिहाजा अब की बहन उन्हें घर ले आई। अब की वालिदा मोहतरम ने दूध पिलाया तो अपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह आप अलैहि अस्सलाम की वालिदा का खूब एहतराम होने लगा। इसी तरह हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबुव्वत के मनसब पर फाइज किया। अपने बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी दिलवाई और मिस्र छोड़कर यहाँ से चले गए। फिरौन बनी इसराइल को खत्म करने के लिए लश्कर लेकर उनके पीछे रवाना हो गया। जब बनी इसराइल बहर अहमर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए दरिया के बीच में रास्ता खोल दिया। ये वो मौका आ गया था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था जो उसने देखा था, और उसकी बादशाहत और लश्कर तबाह बर्बाद होने वाले थे। बनी इसराइल तो समंदर पार करके चले गए, मगर जब फिरौन लश्कर को लेकर उनके पीछे आया तो समंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, वेलकम।